चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का, ठीक है। और साइंस का सेट यानी कि साइंस का मॉडल सेट हम चौथा हल करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि साइंस का मॉडल सेट 1 और 2 और 3 पूरा अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का मॉडल सेट चौथा हल करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, 2025 में, ठीक है। जो पूछे जाने वाला सवाल है उसी को हल करेंगे और 1 से 50 तक हम ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा प्रथम सवाल दिया है, कह रहा है कि न्यूटन सेकेंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऊर्जा का, कि शक्ति का, कि बल का, कि संवेग का, ठीक है। तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा यानी संवेग होगा, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा नंबर सवाल लिखते हैं। दूसरा में क्या करें, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तांबा का, कि नाइक्रोम का, कि एल्युमिनियम का, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दू का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दू, ठीक है। किसका है? नाइक्रोम का, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा तीसरा में कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कलर है क्या? लाल, हरा, नीला, नीला, पीला, हरा, लाल, कत्थई, पीला, पीला, बैंगनी, नीला, ठीक है। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि लाल, हरा, नीला, ठीक है। ये तीनों क्या है? प्राथमिक यानी कि प्राथमिक रंग कलर है, ठीक है। चलिए, इसका अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं क्या? एल्युमिनियम के, कि लोहे के, कि तांबे के, कि इस्पात के, ठीक है। तो चौथा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा, यानी कि तांबे का बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला 5 नंबर सवाल को देखते हैं। 5 में कह रहा है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता क्या है? चलन के कारण, कि संवहन के कारण, कि विकिरण के कारण, कि अणुओं की गति के कारण, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि संवहन के कारण होता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। छठा में कह रहे हैं, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो छठा का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 7वां नंबर 7 में कह रहा है, हवा में ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है किसका? वायुमंडलीय दाब का, कि ताप का, कि वायु की दिशा का, कि आर्द्रता का, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि वायुमंडलीय दाब का, ठीक है। चलिए, अगला नंबर 8 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 8 नंबर सवाल तो थोड़ा हमारा रिजेक्ट हुआ है। 9 में देखते हैं, ठीक है। 9 में कह रहा है, जल की किस ऊर्जा से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है? स्थिति ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा से, कि गतिज ऊर्जा से, कि दो एवं तीनों दोनों से, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा नंबर, ठीक है। यानी 2 और 3, यानी कि उस 2 और 3 यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा से और गतिज ऊर्जा से, ठीक है। दोनों से क्या होता है? जल का विद्युत उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं 10 नंबर में। 10 में कह रहा है, सबसे अधिक प्रत्यास्था किसमें है? रबड़ में, कि स्टील में, कि शीशा में, कि चांदी में, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, ठीक है, स्टील में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं 11 में। रेडियो तरंगों में होती क्या है? अल्प तरंग दैर्ध्य, की उच्च आवर्तित, की अल्प तरंग एवं उच्च आवर्तित, दीर्घ तरंग दैर्ध्य एवं उच्च आवर्तित, ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य एवं उच्च आवर्तित, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 12 में, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? रंटजेन ने, कि डब्ल्यू सक्लेस ने, कि अटोहाना ने, कि सोल्स ने, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि डब्ल्यू सोक्लेस ने, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं 13 में। 13 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? मिट्टी की, तेल का, कि जल का, कि तांबा का, कि एल्कोहल का, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि जल का, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं 14 में।
14 में कह रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहती क्या है? आयाम, चाल, तीव्रता, आवर्तित। ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, यानी कि आवृत्ति। ठीक है, क्या है? आवृत्ति। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है? प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, कि ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। ठीक है, तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1 नंबर, यानी कि ध्वनि का परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 में 16 का रहा है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव स्थिर रहता क्या है? उत्तर दक्षिण में, कि दक्षिण पश्चिम में, कि पूरब पश्चिम में, कि निश्चित नहीं है। ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि उत्तर दक्षिण में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 में 17 क्या कह रहा है? कार के हेडलाइट में निम्नलिखित दर्पण में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, कि गोलीय उत्तल का, कि समतलोत्तल का, कि प्रवलयाकार का, अवतल का। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका चौथा, यानी कि प्रवलयाकार अवतल का। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर क्या करें? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते क्या है? डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कंपाउंड प्रभाव। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1, यानी कि डॉपलर प्रभाव। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 में क्या कर रहे हैं? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो वह उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा, कि 2% घट जाएगा, कि 4% बढ़ जाएगा, कि अपरिवर्तित ही रहेगा। ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना 19 का होगा 1, यानी कि 2% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंक दिया जाए तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेंगे, कि 2 घंटा बाद लौटेंगे। ठीक है, और बाकी जो पॉइंट है इसका 21 में देखते हैं। 24 घंटा बाद लौटेंगे, कि निश्चित नहीं है। ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका दूसरा, यानी कि यहाँ इससे पहले यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा? 2 घंटा, क्या होगा? 2 घंटे बाद लौटेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 के बाद हम 22 को देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होता है? 21 नंबर सवाल कर रहा है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होता है? कम होती, कि अधिक होती, कि अपरिवर्तित रहती, कि घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना 21 का वो होगा दूसरा, यानी कि ठीक है अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने 20 नंबर जो सवाल को देखे थे, यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन होगा ना यानी कि 20 का ऑप्शन 1 वाला होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा गलत होगा। ठीक है, इसको आप टिक नहीं लगाइएगा यहाँ पर, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा? दूसरा होगा। ठीक है, हमने गलत से इस पर टिक लगाए थे। लेकिन यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कितनी देर के बाद लौटेगा? तो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए 21 का जो था ना तो उसी का था। चलिए इसका हम यहाँ देखते हैं 21 में। पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता है तो दिन की अवधि क्या होता है? कम होती है, कि अधिक होती है, कि अपरिवर्तित रहती है, कि घटती बढ़ती रहती है? यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि अधिक होती है। ठीक है, चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 के बाद हम यहाँ 22 नंबर सवाल देखते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है क्या? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, की समतलोत्तल लेंस, की समतलावतल लेंस। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में से किस रंग का आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल, बैंगनी, पीला, हरा। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि क्या होता है? बैंगनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं? एक प्रकाश वर्ष में होती क्या है?
13 गुने 10 के पावर 10 किलोमीटर, कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 6 किलोमीटर, कि 5 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर। ठीक है, तो 24 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होगा ऑप्शन इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहे हैं 25 में, सूर्य की सतह का ताप होता क्या है? काइन दहाइन सैकड़ा हजार 6,000 किलो 6,000। ठीक है, यहाँ पर के का मतलब होता है क्या, हजार होता है। ठीक है, यहाँ पर 600 के। ठीक है, यहाँ पर 6,000 के, यहाँ हो जाएगा 6,000 के, 6,000 के, यहाँ पर 600 के है, यहाँ पर 2,000 के है, यहाँ पर 7,000 के है। ठीक है, तो 25 का जो ऑप्शन होगा ना, यानी कि यहाँ पर 25 नंबर का ऑप्शन होगा एक, यानी कि 6,000 के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 26 में, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन पर, कि विद्युत पर, कि लॉजिकल पर, कि गणना पर। ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा, यानी कि गणना पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 27 में, कंप्यूटर के आईसी चिप्स बनने होते क्या है? सिलिकॉन का, कि तांबे के, कि चांदी के, कि शीशे के। ठीक है, तो 27 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि सिलिकॉन के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 में, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था क्या है? एन इनेस। ठीक है, इनेस, एबीसी, की इडेसिस, की डिवाइस, ए डिवाइस। ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि ईडीस ईडीस। ठीक है, EDSAC। ठीक है, EDSAC। ठीक है, यही है ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं 29 में, मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ कब? प्रथम पीढ़ी में, कि द्वितीय पीढ़ी में, कि तृतीय पीढ़ी में, कि चतुर्थी पीढ़ी में। ठीक है, तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना 29 का वो होगा तीसरा, यानी कि तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 30 में कह रहा है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था कितना? 1930 से 46 तक, कि 1964 से 58 तक, कि 1958 से 65 तक, कि 1965 से 85 तक। ठीक है, तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी कि 1964 से 58 तक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य करते हैं, कहलाते क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर, की एनालॉग कंप्यूटर, की हाइब्रिड कंप्यूटर, की इनमें से सभी। ठीक है, तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, तो अगला तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको 32 में। ठीक है, वह आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है कहलाता है क्या? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ई बिजनेस, की इनमें से सभी। ठीक है, तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि ई बिजनेस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य होता क्या है? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि मीथेन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 34 में क्या है, डायनाप्टा में मुख्य रूप से पाया जाता है क्या? ठीक है, टीवी टी TNT, RDX, एंटरग्लिसरीन, पिकरिक अम्ल। ठीक है, एक में दिया है TNT, और दो में दिया है RDX, तीन में दिया है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, चार में दिया है पिकरिक अम्ल। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन होगा तीसरा, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 में कह रहा है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होते क्या है? 5, 7, 2, 3। तो 35 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि 3 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 36 में, मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, कि भौतिक परिवर्तन है, कि उपयुक्त दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 36 का ऑप्शन होगा एक, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं 37 में। भारी जल का अनुभार क्या है? 18, 20, 22, 24। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन होगा 2 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 में। निम्नलिखित में से कौन कीटाणुनाशक है? नाइट्रोक्लोवियन की सल्फ्यूरिक अम्ल की DDT की सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो 38 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा यानी कि DDT। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करें 39 में। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? अब अर्धपातन से कि आसवान से कि वर्णलेखन से कि निर्वात आसवान से। ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1 यानी कि अर्धपातन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 40 में करें। सोडियम को रखा जाता है क्या? जल में कि पेट्रोल में कि मिट्टी के तेल में कि ईथर में। ठीक है, तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा यानी कि मिट्टी के तेल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 41 में। धोवन सोडा क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है कि सोडियम सल्फेट है कि सोडियम बाइक्रोमेट है कि सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका चौथा यानी कि सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन है कि हीलियम है कि सोडियम है कि पोटेशियम है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन होगा 1 यानी कि हाइड्रोजन है सबसे हल्का तत्व। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 43 में। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में कि सांद्र नाइट्रिका अम्ल में कि सांद्रा सल्फ्यूरिक अम्ल में कि एसिटिक अम्ल में। ठीक है, तो 43 का ऑप्शन होगा 1 यानी कि अम्लराज में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 44 में। दिया सलाई में प्रयुक्त होता क्या है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस की सोडियम की पोटेशियम। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन होगा 1 यानी कि लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 45 में कह रहा है। कार और मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल निम्नलिखित में से किनका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का कि अल्कोहल और ईथर का कि हाइड्रोकार्बन और ईथर का कि इनमें से सभी। ठीक है, तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 1 यानी कि हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 में। शुष्क धुलाई में काम आता क्या है? नाइट्रोजन जीन, बेंजीन, मिथिलीन, एल्कोहल, एल्क्रोबेंजीनी। ठीक है, तो 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2 यानी कि बेंजीनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 47 में। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा यानी कि मर्फ्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 48 में क्या कर रहा है। नीली स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है क्या? रेड लेड, फेरस सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा। ठीक है, तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा यानी कि फेरस सल्फेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 49 में क्या कर रहा है। निम्नलिखित में अस्थायी कण क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, सभी। तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका तीसरा यानी कि न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो लास्ट है देखते हैं उसको। ठीक है, 50 में क्या कर रहा है। मोटर वाहनों के धुआं से निकलने वाली विषैली गैस क्या है? मीथेन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है कि क्लोरीन है। ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस ऑब्जेक्टिव में हमने 1 से लेके टोटल 50 तक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने हल किए। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।